में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई। 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। 3 राज्यों में कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। इस करारी हार का जवाब शायद कांग्रेस के पास ना हो, लेकिन हाँ, बीजेपी के पास इसका जवाब है। कांग्रेस की जो जबरदस्त हार हुई है और साल दर साल इस तरह की हार से कांग्रेस का जो सामना होता ही रहता है, इसका पीएम मोदी ने कारण बता दिया है, साथ ही सलाह भी दी है। पीएम मोदी ने जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में जब कार्यकर्ताओं से बात की थी तो उन्होंने साफ लफ्जों में कांग्रेस की हार का कारण उनकी नकारात्मकता को बताया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को संसदीय सत्र से पहले चुनावी नतीजों से सीख लेने की बात कही थी। फिर संसद का सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने बड़े ही सलीके से अपनी बात कही और कहा, ये सत्र विपक्ष के लिए सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। मैं सभी सांसदों से तैयारी के साथ संसद में आने का अनुरोध करता हूं। उन्हें 9 साल से चली आ रही नकारात्मकता को त्यागना होगा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा। कृपया संसद में हार की हताशा न निकालें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए। देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी, उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए, देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। तो देखा आपने किस तरह की सीख दी है पीएम मोदी ने विपक्ष को। पीएम ने सीख देते हुए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया। कांग्रेस के लिए इशारा समझना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने काफी स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। ये पनौती और चौकीदार चोर है जैसे विपक्ष के तीखे वारों पर पीएम मोदी का जबरदस्त जवाब है। पीएम मोदी का इशारा है कि विपक्ष जितने शब्द मोदी के खिलाफ मुंह से निकालेगा, उतना ही उसे हार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। परिणाम सबके सामने है, क्योंकि ये अपशब्द, ये जुमले सोशल मीडिया पर तो तुरंत ट्रेंड कर जाते हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग है जो देश की बात करना चाहता है और इन जुमलों से दूर रहना चाहता है। यही 5 राज्यों से निकल कर आया परिणाम कहता है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को दोहराया है, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जीत का परचम लहराया है। वही छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी को पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने का बहुत फायदा मिला। और अब पीएम मोदी विपक्ष से भी, या फिर कहें कांग्रेस से भी, सकारात्मक पॉलिटिक्स की अपेक्षा कर रहे हैं। वो कांग्रेस से नकारात्मकता दूर कर खुद को सकारात्मकता की तरफ ले जाने की सीख दे रहे हैं। तभी तो शायद पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम 10 कदम चलते हैं तो आप 12 कदम आगे चलकर बढ़िए। वैसे आप पीएम मोदी के इस विचार से कितने सहमत हैं? जो सीख पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी है, जो सलाह कांग्रेस को दी गई है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।